आगे बढ़ते हैं, कार्नोट साइकिल का इस पूरे चीज को रैप अप करते हैं। कैसे कि एंटायर कार्नोट साइकिल में अब जो जो स्टेप्स था उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या था 1 2 3 4 जो भी था उसका ई क्यू और एच को ई क्यू और डब्ल्यू को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एंटायर कार्नोट साइकिल का। अब देखिए कि इंटरनल एनर्जी का चेंज पूरे साइकिल में जीरो होगा, ये आपको पता है। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन ए पे शुरू हुआ, ए पे खत्म हुआ, तो आपका क्या हो गया कि सेम पे ही रहा। तो ठीक है, कोई चेंज नहीं आया तो ये जीरो हो गया। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि देख लीजिए कि चारों को ऐड करके देख लेते हैं कि जीरो आ रहा है कि नहीं। अब देखिए E1 और E3 ये इसका तो जीरो ही था, ये चारों को हम पहले से कॉपी करके इधर ले आए हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि E1 और E3 तो आपका जीरो ही था। E2 और E4 देखिए अपने आप को एक दूसरे को काट रहा है। यहाँ देखिए CV TC माइनस TH है और यहाँ पे TH माइनस TC है, तो एक दूसरे को काट दिया। तो E का पूरा मिला के ऐसे भी हमको पता था जीरो होगा और देख भी लिया कि जीरो आ रहा है। तो ठीक है, गुड, वो हो गया। अब देखते हैं कि W का क्या हाल है। कि W को क्या करेंगे, सबका W1 W1 2 3 4 ऐड कर देंगे, हो गया। अब W1 क्या था, ये देखिए ये था RTH ln VB by VL, लिख दिए। W2 यहां से माइनस CV TC बाय माइनस TH लिख दिए, माइनस CV TC माइनस TH। W3 RTC ln VD by VC, RTC ln VD by VC लिख दिए। 4 माइनस CV TH बाई TC, माइनस CV TH बाई लिख दिए। अब देखिए अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इंग्लिश वाले में जाके देख सकते हैं, वहां पे डिराइव किए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर से नहीं करते हैं, एक बार यहीं पे देख लेते हैं कि कैसे क्या हुआ। ये चारों लिख दिए। अब देखिए W2 और W4 एक दूसरे को काट रहा है। ये देखिए ये है TC माइनस TH, यहाँ पे TH माइनस TC, तो एक दूसरे को काट दिया, तो ये तो खत्म हो गया। अब देखिए बचा ये और ये, इस दोनों को लिख दिए। अब देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे VB बाई VA है, यहाँ पे VD बाई VC है। तो अगर हम किसी तरह से इस चारों इक्वेशन के बीच में रिलेशनशिप ले आए और VD VC को हम VB VA के टर्म में अगर लिख दिए तो आसान हो जाएगा ना सब चीज। तो फिर R कॉमन आ जाएगा, फिर ln ये वाला चीज अंदर में कॉमन आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, VB VA और VD VC में रिलेशनशिप निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए कि हम लोग पहले पढ़े थे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एक रिलेशनशिप होता है T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ये चीज हम लोग पहले पढ़े थे, किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये चीज वैलिड होता है। तो हम लोग का कार्नोट साइकिल में एडियाबैटिक प्रोसेस क्या क्या था, स्टेप 2 था और स्टेप 4 था। स्टेप 4 में क्या हो रहा था कि VD से VA में जा रहा था, TC से TH में, तो इसी चीज को लिख देंगे। T2 क्या था फाइनल, TH लिख दिया TH। T1 क्या था, TC लिख दिए। V1 क्या है, VD लिख दिए। V2 है VA लिख दिए। तो ये आया रिलेशनशिप, सिंपल है, इसको हम बस फॉलो किए हैं। ये वाला तो हर एडिबैटिक के लिए ट्रू होता है, उसी चीज को यहाँ पे फॉलो किए। सेम यही वाला चीज, यही वाला रिलेशनशिप हम इस प्रोसेस के लिए भी देखते हैं, स्टेप 2 के लिए। तो स्टेप 2 में T2 क्या है, T2 ऊपर से नीचे आ रहा था, T2 हो गया TC, तो TC बाई TH, TH से TC में गया तो TC बाई TH। और यहाँ पे क्या हो गया, V1 क्या है VB, V1 हो गया VB, और V2 क्या है VC, तो VC, तो TC बाई TH VB बाई VC टू द पावर गामा माइनस 1। गामा क्या था, CP बाई CV, एडियाबैटिक कोफिशिएंट। पॉइजन्स लॉ में जब देख रहे थे PV टू द पावर गामा जैसे हो रहा था, तो गामा क्या था, CP बाई CV था किसी एक गैस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गामा कट जाएगा, आगे देखेंगे कि गामा का कोई यूज होगा नहीं, पर ठीक है अभी यहाँ पे गामा इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो गामा क्या होता है एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है TH बाई TC, यहाँ पे है TC बाई TH, तो इसको चेंज कर देते हैं। तो इसको भी हम कर दिए TH बाई TC, तो ये भी चेंज हो गया VC बाई VB गामा माइनस, कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ भी TH बाई TC, यहाँ भी TH बाई TC, यहाँ पे VC बाई VB, यहाँ पे VD बाई V है। इसका मतलब क्या होगा कि VD बाई VC जो हो रहा है, ये वाला जो टर्म है VD बाई VA इज इक्वल टू VC बाई VB, तो VD बाई VA इज इक्वल टू VC बाई VB, वही लिख दिए हैं, कोई टेंशन नहीं, ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है VD बाई VC, अब यही तो कोशिश कर रहे थे ना कि VD और VC किसी तरह से VB और VA के टर्म्स में लिखा जाए, तो वही कर रहे हैं कि VD बाई VC को क्या लिखेंगे, इस VC को इधर लेके आ जाते हैं, तो VD बाई VC क्या आ रहा है VA बाई VB, तो इस VD बाई VC को हम VA बाई VB लिख दिए यहाँ पे, सिंपल है। ये वाला सेम वही रहा, VD बाई VC को हम VA बाई VB लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, ओके।
अब देखिए यहाँ पे है VB बाई वी और यहाँ पे हो रहा है VA बाई VB, तो इसको चेंज कर देते हैं, इसको भी VB बाई VA बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर यहाँ पे माइनस लगा दिए तो ये चेंज हो जाएगा। इसको माइनस लगाने से, इसको चेंज करने से क्या हो गया? कॉमन निकल गया। ये देखिए R ln VB बाई VA, R ln VB बाई VA, R ln VB बाई VA, तो कॉमन हो गया, निकल गया। अंदर क्या रह गया? TH बाई TC, तो ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क यही हो गया, निकल गया आपका। ठीक है, तो आपका टोटल DE निकल गया साइकिल में और आपका W निकल गया। बचेगा क्या? Q देख लेते हैं। Q भी क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। Q1 क्या था? आप हीट दिए थे यहाँ पे, तो QH उसका वैल्यू कितना है? RTH ln VB बाई VA, हम उसको मान लेते हैं कि QH है उसका वैल्यू। फिर देखिए यहाँ पे Q2 0 है क्योंकि एडियाबैटिक था, तो Q2 0। Q3 क्या है? Q3 आपका है QC। Q3 को हम QC मान लिए, क्यों? यहाँ पे हीट एक्सोथर्मिक हो रहा था, यहाँ पे रिएक्शन, ये रिएक्शन यहाँ पे एंडोथर्मिक था, यहाँ पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रहा है। कैसे समझेंगे एक्सोथर्मिक हो रहा है? आप देखिए, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में क्या होता है? वर्क डन नेगेटिव होता है, वर्क डन नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव साइन, तो Q3 का भी नेगेटिव साइन। Q3 का साइन कब नेगेटिव आता है? जब एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक, यहाँ पे एक्सोथर्मिक, यहाँ पे एंडोथर्मिक। ठीक है, तो हीट यहाँ पे आप दिए, ये है आपका Q इनपुट, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये आप दिए और ये यहाँ पे एक्सोथर्मिक, ये हीट निकल रहा है खुद से, आप कुछ नहीं किए, खुद से हीट यहाँ पे निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे तो Q4 0 है, तो अगर Q टोटल निकालना है तो इसी चारों को ऐड कर देंगे। QH मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 को ऐड कर देंगे। चलिए ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिए। Q1 था आपका QH, इसका वैल्यू हमको पता है RTH ln VB बाई VA, बट हम सिंप्लीफाई कर, सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे QH लिख दिए। Q2 और Q4 एडियाबैटिक था इसलिए 0 हो गया। Q3 आपका था QC और यहाँ पे नेगेटिव साइन इसीलिए दिए दिखाने के लिए कि ये एक्सोथर्मिक हो रहा है, क्योंकि QH और QC का साइन अलग अलग है, तो इसीलिए जो Q नेट आएगा वो इतना आएगा, QH माइनस QC। इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन दिए, क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक था, दिखाने के लिए। नहीं भी देते तो ये खुद से ले लेता, ठीक है, क्योंकि अलग अगर ये एक्सोथर्मिक है तो मान लीजिए यहाँ पे 10 जूल हो रहा है और यहाँ पे 2 जूल अगर हीट रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे हो जाता है 10 माइनस साइन का, ये हो जाता है। बट हम दिखाने के लिए, अभी तो QC का क्या साइन है दिख नहीं रहा है ना, तुम दिखाने के लिए यहाँ पे लिख दिए कि माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया Q नेट। अभी देखिए पूरा ये जो कार्नोट साइकिल का जो हम लोग पूरा ये किए थे, क्यों किए थे? एफिशिएंसी निकालने के लिए कि कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल हीट इंजन है, उस हीट इंजन का एफिशिएंसी निकालने के लिए, कि हम बेस्ट केस सिनेरियो देख रहे हैं कि एफिशिएंसी कितना जा सकता है। तो ठीक है, तो बेस्ट केस सिनेरियो देख लिए, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल क्या होगा कि क्यों आप कितना इनपुट दिए वर्सेस आपका वर्क कितना निकला, मतलब आप कितना पैसा लगाए और आपका कितना प्रॉफिट निकला, यही आपको है एफिशिएंसी, यही आपका प्रॉफिट परसेंट टाइप का है। क्यू इनपुट क्या था? क्यू इनपुट था आपका QH, ये तो आपका इनपुट नहीं था ना, ये तो आपका निकल गया, ये तो आपका एक एक्सोथर्मिक टाइप का निकल गया। क्यू इनपुट आपका QH ही था, और QH कितना था? Q1 जो था वो कितना था? RTH ln VB बाई VA, RTH ln VB बाई VA, QH RTH ln VB बाई VA, यहीं पे लिख दिए। वर्क ऑब्टेंड कितना था? अभी वर्क डन हम लोग निकाले कि पूरा प्रोसेस में वर्क डन कितना हो रहा था। ये देखिए, ये पूरे प्रोसेस में वर्क डन ये हो रहा था, R ln VB बाई VA TH माइनस TC, इसी को लिख दिए। अब देख रहे हैं मजेदार बात क्या हो रहा है कि ये दोनों कट गया और निकल के क्या आ गया? TH माइनस TC बाई TH। इसका मतलब समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, कि एफिशिएंसी सिर्फ आपका इसी टर्म पे डिपेंड कर रहा है। किस टर्म पे? TH और TC। अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है तो सिर्फ आपको क्या करना होगा? TH माइनस TC को बढ़ाना होगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। आपका अगर TH किसी तरह से बढ़ जाता है, TH अगर बढ़ जाता है तो आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, तो यही है। और आप कुछ भी कीजिए कुछ नहीं होगा। इस हाइपोथेटिकल बेस्ट केस सिनेरियो में अगर आप करना चाहते हैं, आप गैस बदलिए, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि CV का टर्म तो आया ही नहीं कहीं पे। अगर CV गामा इस तरह का कोई टर्म आता जो कि गैस डिपेंडेंट हो रहा था, तब ना आपका ये एफिशिएंसी उस पर डिपेंड करता, लेकिन एफिशिएंसी तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या कि नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ गैस, इट्स नॉट लाइक एफिशिएंसी। गैस कुछ भी लीजिए, अगर आइडियली बिहेव कर रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा गैस लिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे है कि n डिपेंड कर, n को बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है, TH माइनस TC बढ़ाइए, और अगर TH बढ़ जाता है तो एफिशिएंसी कम हो जाएगा, एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ गैस। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए,
कि इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी कभी 1 नहीं हो सकता, कभी 100% नहीं हो सकता। ये देखिए कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल बेस्ट केस सिनारियो है, उसी का 100% कभी नहीं हो सकता। नॉर्मल तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल में तो कभी पहुंचेगा ही नहीं, हाइपोथेटिकल बेस्ट के सिनारियो में ही आपका 100% कभी नहीं पहुंचेगा। क्यों? बिकॉज ये देखिए तो दिख रहा है, आप तो डिराइव किए हैं अभी, अब देखिए सब कुछ तो हाइपोथेटिकल बेस्ट के सिनारियो लेके चल रहे थे, रिवर्सिबल प्रोसेस ले लिए थे सबको, आप आइडियल गैस टाइप का बिहेव कर रहा था हर कुछ, तब जाके भी आपका 100% नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए 59% आपका आ रहा है, तो अगर किसी सिस्टम का अगर कार्नो में ही अगर 59% आ रहा है, इसका मतलब दैट इज द हाइपोथेटिकल बेस्ट केस सिनेरियो दैट कैन बी रीच्ड। इसका मतलब है कि आप अगर उसी चीज को अगर रियल लाइफ में इसी चीज को रेप्लिकेट करने का कोशिश कीजिएगा, इसी कारणों को अगर आप रियल लाइफ में रेप्लिकेट करने का कोशिश कीजिएगा, तो क्या आएगा आपका? कहीं पे फ्रिक्शन में लॉस होगा, कहीं पे इंसुलेशन में लॉस होगा, कहीं पे आपका लुब्रिकेशन कम हो रहा है उसमें लॉस होगा। तो इससे तो कम ही आएगा आपका, जो भी आएगा इससे तो कम ही आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता है। तो ये आप समझ लीजिए 100% हाइपोथेटिकल में भी पॉसिबल नहीं है, बेस्ट के सिनेरियो ही आपको 100% नहीं दे रहा है, तो रियल तो आपको इससे भी कम देगा। ठीक है।